प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के नाम दिया संबोधन। 100% वैक्सीनेशन पूरे होने पर लोगों को दी बधाई। कहा, इस लक्ष्य के पीछे 130 करोड़ देशवासियों की लगी है शक्ति। भोपाल की एक संस्था पर लगा धर्मांतरण कराने का आरोप। बाइबिल बांटने के लिए लड़कियों को किया गया मजबूर। संस्था ने किया आरोप रखा। राजनांदगांव में बेपटरी हुई मालगाड़ी। 4 किलोमीटर तक बिना पटरी के चली थे उखड़ी स्लीपर पट्टी। यात्री हुए परेशान। मुंबई में 60 मंजिला बिल्डिंग में लगी भीषण आग। आग से बचने के लिए एक शख्स 10 मीटर तक ग्रिल से लटका रहा। 19वीं फ्लोर से गिरकर मौत। और मध्य प्रदेश में लगातार बढ़ रहा डेंगू का कहर। राजधानी भोपाल डेंगू के मरीजों की संख्या 500 के पार। 10 मरीजों को एक महीने में दोबारा हुआ डेंगू। नमस्कार, खबर भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियंका। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। गरियाबंद जिले के छुराग्राम में मेडकी डबरी निवासी शैलेंद्र ध्रुव को एक दिन के लिए गरियाबंद जिले का कलेक्टर बनाया गया है। दरअसल वे प्रोजेरिया नामक दुर्लभ बीमारी से ग्रसित हैं। 16 वर्ष की उम्र में बूढ़े से दिखाई देते हैं। शैलेंद्र ध्रुव अभी 11वीं कक्षा में पढ़ाई करते हैं। उन्होंने एक दिन के लिए कलेक्टर बनने की इच्छा जताई थी और अब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के आदेश पर पूरी होने जा रही है। राजधानी भोपाल में आजादी के 75वें अमृत महोत्सव के तहत पुलिस जवानों की बाइक रैली निकाली गई, जिसे गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने शौर्य स्मारक से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और कहा कि यात्रा जन जागरण का काम करेगी। प्रदेश के अलग अलग जिलों में बाइक रैली निकाली जा रही है। 31 अक्टूबर सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर इसका समापन होगा। रतलाम, उज्जैन, मंदसौर, जबलपुर, छिंदवाड़ा, बालाघाट सहित अन्य जिलों के पुलिस जवान शामिल हुए हैं। उद्देश्य तो बहुत साफ है, राष्ट्रवाद की भावना को जागृत करना। 31 तारीख को पूज्य सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जन्मशती है और उसमें ये पूरे देश में निकल रही है। मध्य प्रदेश के अंदर ये सभी हमारे शहीदों के शौर्य स्मारक पर, वीरों के, वीरांगनाओं के शौर्य स्थानों पर जाएगी। राष्ट्रवाद के भाव को और प्रबल करना, राष्ट्रभक्ति के भाव को जागृत करना, ये प्रेरणा देती हुई ये रैली मध्य प्रदेश में लगभग प्रमुख स्थानों पर जाएगी। चलिए अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। पृथ्वीपुर विधानसभा उपचुनाव के भाजपा पोस्टरों में सिंधिया की फोटो नहीं दिखाई दे रही है, जिस पर पूर्व मंत्री इमरती देवी का दर्द साफ दिखाई दिया। उन्होंने कहा, नेताओं से बात की है, फोटो तो होना चाहिए, नहीं तो हमारा पूरा खून सूख जाता है। सिंधिया जी की फोटो देखकर हम लोगों में ऊर्जा आती है। गौरतलब है कि इमरती को सिंधिया समर्थक के तौर पर जाना जाता है और सिंधिया के पक्ष में अपनी बयानबाजी को लेकर हमेशा मीडिया में चर्चा में बनी रहती हैं। ऐसे में पोस्ट से सिंधिया के गायब होने पर सिंधिया समर्थकों में धक्का जरूर लगा है। नहीं, वो मैंने अबहल बात करी। अबहल यहाँ हमारे कुछ नेता बैठे थे, मैंने अबहल बात करी कि साहब फोटो तो होर्डिंग में होना चाहिए, मतलब हम तो पूरा ही खून सूख जाते हैं हम इसलिए हम सिंधिया जी का चेहरा देख के, फोटो में देख के हम में ऊर्जा भरती है, तो उस ऊर्जा के लिए फोटो तो लगाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं ना, सब एक हैं। सिंधिया जी हमारे नेता हैं, मुख्यमंत्री जी हमारे नेता हैं, हमारे भारतीय जनता पार्टी के सभी लोग नेता हैं और बाई चांस नहीं लगी होगी तो अब लग जाएगी और हम लगवा देंगे कल तक। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सतना जिले के ग्राम दल पहुंचकर शहीद कर्णवीर को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। साथ ही उन्होंने कहा कि कर्णवीर सिंह ने मध्य प्रदेश ही नहीं पूरे देश का नाम रोशन किया है। वहीं उनके परिवार को 1 करोड़ रुपए की सम्मान निधि और शहीद के भाई को शासकीय सेवा में नौकरी देने की बात भी कही। उन्होंने बताया कि कर्णवीर की स्मृति में गांव में एक स्मारक भी बनाया जाएगा। गांव धन्य हो गया
मध्य प्रदेश की धरती धन्य हो गई। इस धरा ने एक ऐसे लाल को जन्म दिया श्री रवि प्रताप सिंह जी के यहाँ, मां मिथिलेश जी की कोख से, कि जिसने अपने रक्त की अंतिम बूंद भी भारत माता की सेवा में, रक्षा में समर्पित कर दी। कर्णवीर सिंह जी इसी दलदल गांव की धरती में जन्मे थे। अपने पुत्र पर, और वो आज मुझे यही कह रहे थे कि और अगर 10 बेटे होते तो वो भी 12 देता भारत माता पे। ऐसे पिता को भी मैं प्रणाम करता हूं, माता को भी मैं प्रणाम करता हूं। ये परिवार अब संपूर्ण मध्य प्रदेश का परिवार है। हमने तय किया है 1 करोड़ रुपए की सम्मान निधि परिवार को भेंट की जाएगी। उनके भाई हैं। पूरे देश में वैक्सीनेशन के 100 करोड़ डोज लग चुके हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित कर भारत के वैज्ञानिकों की तारीफ की है। इसी को लेकर लटेरी में वैक्सीनेशन में लगे सभी स्वास्थ्य कर्मियों का भाजपा द्वारा सम्मान किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी मंडल लटेरी द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य टीकाकरण केंद्र जाकर स्वास्थ्य कर्मियों को सम्मानित किया गया, जिसमें भाजपा पदाधिकारी सहित कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। आज पूरे भारत में कोविड-19 के 100 करोड़ वैक्सीनेशन का पूरा हो चुका है। इसी तारतम्य में पूरे देश में माननीय प्रधानमंत्री जी का, देश के वैज्ञानिकों का और जो भी वैक्सीनेशन के कार्य में जो भी स्वास्थ्यकर्मी लगे हुए हैं, जो भी कर्मचारी लगे हैं, उनका सबका स्वागत, अभिनंदन और धन्यवाद किया जा रहा है। इसी तारतम्य में भारतीय जनता पार्टी मंडल लटेरी द्वारा शासकीय अस्पताल में यहाँ कोविड वैक्सीनेशन केंद्र है, यहाँ आकर इसमें इस कार्यक्रम में वैक्सीनेशन के कार्य में जो भी अमला लगा हुआ है, उन सबका स्वागत सम्मान किया गया। सादलपुर थाना क्षेत्र के केसुल गांव में पुलिस ने करीब 7 जुआरियों को खेलते रंगे हाथों पकड़ा है और बाजार में जुआरियों का जुलूस भी निकाला है। केसुल के जंगल से सिविल ड्रेस में पहुंचकर पुलिस ने जुआरियों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से पुलिस ने 70,250 रुपए जब्त किए हैं। वहीं बाकी 2 साथी फरार हो गए हैं, जिनकी तलाश पुलिस कर रही है। रेहटी तहसील का एकलव्य प्रशिक्षण संस्थान दुर्दशा का शिकार हो रहा है, जहां पर छात्रावास में रहने वाले छात्र छात्राओं को खाने पीने की सुविधाएं तो मिल नहीं रही हैं, लेकिन उन्हें यहां गालियां दी जा रही हैं। आईटीआई की समस्याओं को लेकर छात्र छात्राओं ने रेहटी तहसील जयपाल सिंह उइके को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। छात्राओं के लिए बनी छात्रावास में महिला अधीक्षक और सुरक्षा गार्ड की कमी है, जिस कारण यहाँ रहने वाली छात्रा को अपने असुरक्षा महसूस होती है। साथ ही प्राथमिक उपचार, पर्याप्त खेल सामग्री सहित विभिन्न समस्याएं आईटीआई संस्थान में बनी हुई हैं। अब यहाँ देख रहे हैं काफ़ी समस्या है। यहाँ पर हॉस्टल के अलावा साफ सफाई नहीं होती। हॉस्टल में जो भी बेड है, बिस्तर है, वो 2 साल से भी नहीं आए हैं, और जो बच्चों ने लाया है बस घर से लाया है वही है। और यहाँ पर जो ट्यूबलाइट है, लाइट है, उनकी रिपेयरिंग अभी तक नहीं हुई है। तो आप किस छात्रावास में पढ़ते हैं? तो आपको यह भोजन मेनू के हिसाब से मिलता है, नहीं मिलता? नहीं मिलता है। तो बैठे ऊपर से चले जाओ। नहीं, तो बच्चों का आना जाना, एंट्री का काम आपका है क्या? नहीं, मैं अधीक्षक को बुला के पूछना चाह रहा था, लेकिन वो अधीक्षक आए पीछे से, पहले ही आ चुके थे बाहर। उनके भी बात नहीं मान रहे थे। वो नजर आ रहा है, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, बच्चे लोगों ने डिमांड करते हुए जो भी उनका समस्या है उसको करते हुए उपद्रव और अभद्रता। मध्य प्रदेश की 4 सीटों पर हो रहे उपचुनाव में सभी पार्टियों के नेता प्रचार में जुटे हुए हैं। रैगांव विधानसभा क्षेत्र में चुनावी सभा के दौरान भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि प्रियंका गांधी थी कि 40% महिलाओं को मौका देंगी, लेकिन बड़नगर के विधायक के बेटे पर रेप के सवाल पर वे चुप्पी साधे हुए हैं और पत्रकारों को बिना जवाब दिए चली गई हैं। वहीं दूसरे मुद्दों पर भी शर्मा ने कांग्रेस को जमकर घेरा है। प्रियंका गांधी से वो कह रहे कि 40% महिलाओं को हम
उत्तर प्रदेश के चुनाव में प्रतिनिधित्व देंगे। मैंने पूछा, आदरणीय प्रियंका जी, कांग्रेस का विधायक वडनगर का, उज्जैन का, इसी मध्य प्रदेश का, उसके बेटे ने एक बहन से बलात्कार किया। कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने उसकी सारी संपत्ति कुर्क करने के आदेश कर दिए। इस पर आप कुछ कहेंगी तो जवाब न देते हुए मीडिया को इग्नोर करते हुए चली गई। पुलिस स्मृति दिवस के अवसर पर सतना पुलिस लाइन में शहीद स्मारक पर परेड का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सितंबर 2020 से अगस्त 2021 के विभिन्न राज्यों के जिला पुलिस बल, अर्धसैनिक बलों के जवानों को पुष्प चक्र अर्पित किए गए। पुलिस अधीक्षक धर्मवीर सिंह द्वारा वर्ष भर में शहीद हुए कुल 370 अमर शहीदों का नाम वाचन किया गया। परेड में अतिथियों द्वारा बिगुल पर लास्ट पोस्ट धुन के साथ श्रद्धांजलि दी गई। आपको बता दें, शहीदों में मध्य प्रदेश पुलिस के 2 उप निरीक्षक, 4 सहायक उप निरीक्षक, 5 प्रधान आरक्षक और 4 आरक्षक शामिल हैं। सभी साथी अधिकारीगण, आज शहीद दिवस के पावन अवसर पर हम उन सभी बहादुर अमर शहीदों का स्मरण श्रद्धा के साथ करते हैं, उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, जिन्होंने उत्सर्ग और त्याग की भावना के साथ दृढ़ संकल्पित होकर अपने देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया है। इन वीर जवानों ने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर कर्तव्य की वेदी पर अपने प्राणों की आहुति देकर यह सिद्ध किया है कि वे हर कीमत पर पुलिस की जो उच्चतम परंपराएं हैं उनको बनाए रखने के लिए संकल्पित थे। इन वीर पुलिस जवानों ने अपना बलिदान देकर राष्ट्र की शांति, कानून व्यवस्था एवं सुरक्षा को कायम रखने के लिए अपना सर्वोच्च त्याग किया है, बलिदान दिया है। वीर जवानों ने अपने प्राणों की बलिदान देकर मातृभूमि की रक्षा की है। हम अमर शहीद जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। पृथ्वीपुर में पर्याप्त खाद न मिलने के कारण किसानों ने जमकर हंगामा करते हुए चक्का जाम कर दिया है। मामले की जानकारी मिलते ही प्रशासनिक अमले ने मोर्चा संभालते हुए किसानों को सड़क से हटाया। किसानों का आरोप है कि वह खाद की आस में बैठे हैं, लेकिन खाद नहीं दी जा रही है। इसी वजह से मजबूर होकर चक्का जाम करना पड़ा है। वहीं मौके पर पहुंचे तहसीलदार मनीष जैन ने चक्का जाम खुलवाकर किसानों को आश्वासन दिया और कहा कि अभी 1 एकड़ से कम भूमि वाले किसानों को खाद मिल रही है, बाकी किसानों को सोसाइटी से खाद मुहैया कराई जाएगी। किसानों की कुछ परेशानियां थी, उनका समाधान हो चुका। क्या क्या परेशानियां थी? किसानों भी संतुष्ट हैं और जो कुछ खाद लेने देने की परेशानियां थी, कितना बुरा मिलने का करने का, तो वो सब सॉर्ट आउट हो चुका। खाद न मिलने के कारण चक्का जाम कर दिया, तो मैंने आगे किसानों को चक्का जाम करने से समझाया और वापस आगे व्यवस्था बनाई है। जो शासन का नियम है उसके अनुसार खाद वितरण होनी चाहिए। दूसरी बात जो ये है डबल लॉकिंग है, यहाँ से खाद नहीं मिलती है, खाद मिलती है सोसाइटी से। लेकिन कुछ किसानों के पास दिक्कत ये है कि खाद में उनका पंजीकरण नहीं है, तो ऐसे किसान जिनको जो सीमांत किसान है 1 एकड़ से कम जिनके पास जमीन है, वो लोग यहाँ से शासन के नियमानुसार ले सकते हैं। बाकी जहाँ सोसाइटी है वहाँ जाके व्यवस्था बनाएंगे और जिस प्रकार से नियमानुसार मिलनी चाहिए वो आज कोशिश करेंगे। शांति चक्का जाम लगा दिया था किसानों ने, कहना है अभी फिर लगा देंगे। अगर नहीं, मैं नहीं लगाने दूंगा। मैं बस तो समस्या अगर आज मंडी मैं जाता हूँ उसके लिए जहाँ सोसाइटी है वहाँ पर देखेंगे क्या समस्या होगी। दादा भीड़ काय लगी? इसलिए भीड़ लगी कि किसान के लाने खाद नहीं मिल रहा। कैसे किसान को तो खाद खाने हैं का जमीन। अरे भाई, अगर 2 बोरी चाने किसान को तो वो जमीन ही में डाले, अपनी खेती में डाले, बाकी बिजनेस नहीं कर सकत किसान। अगर बिजनेस करे उसे पकड़ो भाई, उसके ऊपर FIR। क्या कारण है जो नहीं मिल पा रहा खाद? अब ये तो कर्मचारियों से पूछो, इस सरकार से पूछो कि किसान के लिए इतनी क्यों कमी है। और हर चीज की भरपूर भी है, लेकिन साल भर में किसान को एक दफा खाद देना चाहे तो उसकी पूर्ति नहीं है सरकार के पास। तो आप लोगों ने क्या किया था अभी? अब हम लोग तो हंगामा करेंगे, चक्का जाम करेंगे, लड़ेंगे और मरेंगे। केंद्रीय श्रमिक संगठन सीटू के आह्वान पर राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन के खिलाफ देश भर में व्यापक विरोध प्रदर्शन के साथ ही अनूपपुर में भी जगह जगह श्रमिक कर्मचारियों ने प्रदर्शन और विरोध सभाएं की। इन श्रमिकों का आरोप है कि केंद्र की मोदी सरकार द्वारा राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन के जरिए तमाम सार्वजनिक संपत्तियों को कॉरपोरेट पूंजीपतियों को खजाने में दिया जा रहा है, जिसका वह विरोध कर रहे हैं। बंद करो, बंद करो, बेचना बंद करो,
बंद करो, बंद करो। निजीकरण नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, निजीकरण नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। कॉमर्शियल कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो, कॉमर्शियल कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। भारत सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। राजधानी भोपाल में लघु उद्योग भारती ने स्वयं सिद्धा दीपोत्सव प्रदर्शनी का आयोजन किया। इस प्रदर्शनी में कई आकर्षक केंद्र भी बनाए गए हैं, जिससे दिव्यांग बच्चों के द्वारा बनाए गए उत्पाद की बिक्री सहित करवा चौथ सेलिब्रेशन, रामलीला का आयोजन भी किया जाएगा। साथ ही आत्मनिर्भर की तर्ज पर 23 अक्टूबर से 27 अक्टूबर तक कार्यक्रम चलाए जाएंगे। ये प्रदर्शनी लगाई है और जो शिल्पकार हैं जिनको मार्केट के लिए जगह नहीं मिलती है, तो इन महिलाओं के लिए और शिल्पकारों के लिए फ्री में हमने स्टॉल्स प्रोवाइड किए हैं। पूरा अरेंजमेंट फ्री में उनके लिए है, और ताकि वो अपना माल वहाँ बेच सके, उनको मार्केट मिल सके और वो आगे बढ़ सके। तो भारत का 75 वर्ष का जो अमृत महोत्सव चल रहा है, उस उपलक्ष्य में हम लोगों ने ये आयोजन किया हुआ है। बीजेपी के प्रदेश महामंत्री भगवान दास सबनानी ने चुनावी प्रबंधन समिति द्वारा लिए गए फैसलों की जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि 3 दिन तक 100% वैक्सीनेशन होने पर स्वास्थ्य कर्मियों का सम्मान किया जाएगा। 23 अक्टूबर को सीएम शिवराज फिर किसानों के खाते में किसान सम्मान निधि की राशि डालेंगे। वहीं दूसरी ओर 22, 23 और 24 अक्टूबर को पन्ना प्रभारियों का उपचुनाव के क्षेत्र में कार्यक्रम होगा। चुनाव प्रचार में रेगांव और पृथ्वीपुर की जिम्मेदारी मिली है और 27 अक्टूबर से बीजेपी अपना विजय संकल्प अभियान शुरू करने जा रही है। उपस्थित मित्रों को आज शरद उत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रभु से प्रार्थना है कि इस शरद ऋतु के साथ ही हम निरोग हों, महामारी का संकट समाप्त हो, हम सब अपने खुशहाल जीवन की ओर वापस उसी स्थिति में लौटें जैसा आज से लगभग 2 साल पहले थे। और उनसे आग्रह करेंगे, ये खुशी का दीपक, मध्य प्रदेश की खुशहाली का दीपक आपके सहयोग से और प्रज्वलित हो, इसलिए आप भारतीय जनता पार्टी को सहयोग करें, भारतीय जनता पार्टी को मजबूती प्रदान करें। या आज भारतीय जनता पार्टी की हमारी उपचुनाव समिति की प्रबंध समिति में ये निर्णय हुए जो आपके समक्ष रखना चाहता था। अशोकनगर जिले के शाडोरा की ग्राम परवई में एक युवक ने अपनी बेवफा पत्नी और उसके प्रेमी को फंसाने के लिए अपनी ही बेटी की निर्मम हत्या कर दी। दरअसल 19 अक्टूबर को पुलिस को 13 साल की मासूम का शव पड़े होने की सूचना मिली थी। जब पुलिस ने मामले की जांच की तो पता चला कि मृतका की मां उसके प्रेमी के साथ भाग गई थी और बेटी की हत्या के केस में फंसाने के लिए पति ने बेटी की ही हत्या कर दी। पुलिस ने हत्यारे पिता को गिरफ्तार कर लिया है और उन दोनों ने मिलकर हमारी बच्ची की हत्या किया है। बट प्रकरण जब पूरी जांच की गई, पूरी जो है उसके जो छोटे बच्चे थे, एक 9-10 साल का, उस बच्चे से जब पूछताछ चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के माध्यम से की गई तो उसमें यह स्पष्ट हुआ कि इसकी जो हत्या है उसके पिता के द्वारा ही उसको फंसाने के लिए, अपनी पत्नी को और पत्नी की जो प्रेमी था उसको फंसाने के लिए हत्या करके, और ये साजिश रची गई थी कि उसको हम फंसा देंगे। तो ये बातें क्लियर हुई, उसका एस्टिमेशन भी आया था उसके पीएम रिपोर्ट में। इसके बाद अपराध 302 दर्ज करके उसे बंद किया गया है। देश में वैक्सीनेशन का आंकड़ा 100 करोड़ के पार हो गया है। मध्य प्रदेश में भी 100% टीकाकरण की ओर देश बढ़ रहा है। राजधानी भोपाल की बात करें तो 100% लोगों को पहला डोज लग चुका है, वहीं 60% लोगों को दूसरा डोज भी लग चुका है। भोपाल प्रशासन भी फुल वैक्सीनेशन की तैयारी में लगातार जुटा हुआ है। इसी को लेकर देश में टीकाकरण 100 करोड़ के पार होने पर भोपाल के कार्डियो अस्पताल में जश्न मनाया गया। साथ ही कार्यक्रम में चिकित्सकों के साथ टीकाकरण में लगे कर्मचारियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। 100 करोड़ वैक्सीनेशन का जश्न मनाया जा रहा है सर, सेलिब्रेशन बड़ा अच्छे। ये जश्न से ज़्यादा धन्यवाद ज्ञापन है। बहुत सारे फील्ड लेवल फंक्शनरीज, बहुत सारे हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स, बहुत सारे सामाजिक संस्थान, बहुत सारे जनप्रतिनिधि, ये सभी लोगों के अथक प्रयास, अथक मेहनत का परिणाम है कि आज भारतवर्ष 100 करोड़ से ज़्यादा टीके लगा चुका है। इसके लिए आज सभी लोगों के हृदय से धन्यवाद, आभार। और यहाँ भी हम लोग जो हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स हैं,
हमारी जो नर्सेज हैं, हमारे जो वैक्सीनेटर्स हैं, जो लगातार दिन रात मेहनत करते हुए लोगों को वैक्सीन डोजेज लगा रहे हैं, उन सभी। बुरहानपुर जिले में लोकसभा चुनाव को लेकर प्रशासन पड़ोसी राज्यों की सीमा पर जांच कर रहा है। महाराष्ट्र बॉर्डर पर तैनात अधिकारियों ने एक कार से लाखों रुपए की राशि जब्त की है। पुलिस ने महाराष्ट्र से आ रहे धनराज भालेराव की कार से तलाशी के दौरान 12,11,000 रुपए की राशि बरामद की है। वहीं आरोपी ने खुद को प्रॉपर्टी डीलर बताया है, लेकिन जांच के दौरान पैसों के बारे में कोई विशेष दस्तावेज नहीं दिखा सका, जिसके चलते सरकारी खजाने में पैसा जमा कर दिया गया है। 50,000 के ऊपर अमाउंट ले जाने का जब्त बना है। उसके लिए खिलाड़ी पकड़े गए, उसकी जब्ती की गई, उसमें 12,11,700 रुपये जब्त मिले। कौन है, कौन क्या बोल रहा है? ये जो बता रहे थे कि भाई हमारा कॉलोनी जो प्लाट वेजिटेबल है, इसका व्यवसाय बताया गया है। रहने वाले कहाँ के कुछ आइडिया? ये रहने वाले जिला वर्धा के हैं। अच्छा, महाराष्ट्र के? महाराष्ट्र के हैं। क्या कार्रवाई की फिर आपने इन लोगों को? पंचनामा बनाया गया। और कहाँ भेज दिए? पंचनामा बना के ये ट्रेजरी कोर्ट में ये पैसा सरकारी खजाने में जमा होगा और वो वहाँ भी वही जा रहे हैं हम जमा करने के लिए। क्या नाम आपका? श्री राम अवसारे। मंदसौर की धरती से हॉकी के कई खिलाड़ी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मैच में अपना स्थान दर्ज करा रहे हैं। मंदसौर की अब एक और हॉकी खिलाड़ी सागू का जूनियर राष्ट्रीय हॉकी प्रतिस्पर्धा के लिए चयन हुआ है। 18 वर्षीय सागू ने 7वीं कक्षा से हॉकी खेलना शुरू किया था। अब तक 6 राष्ट्रीय मैच केरल, असम, रांची और भोपाल में खेल चुकी हैं। आपको बता दें, वह बहुत गरीब परिवार से आती हैं। पिता की मौत के बाद परिवार मजदूरी कर अपना परिवार चला रहा है। नाम सागू डावर है। मुझे आज बहुत अच्छा फील हो रहा है। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं भी एक दिन झंडा वंदन करूंगी। मैंने झंडा वंदन करा, मुझे बहुत अच्छा लगा। कहाँ तक खेले और क्या परिस्थिति? मैं नेशनल लेवल तक खेल चुकी हूँ। तमिलनाडु, रांची, केरल, असम में कई जगह खेल चुकी हूँ और घर की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब है। क्या करते हैं घर वाले? मम्मी, पिताजी की तो डेथ हो गई बहुत साल पहले। मम्मी है जो झाड़ू पोछा बर्तन का काम करते, साथ में मैं भी जाती हूँ हाथ बर्तन में। आप भी झाड़ू पोछा बर्तन में? हाँ। भाई 2 छोटे हैं, वो भी मेरा सपोर्ट करते, वो भी काम करने जाते सुबह। और आपके बड़े भाई भी? बड़े भैया की डेथ हो गई। कितना टाइम हुआ? 2 साल पहले। फाइनली सागू चाहते क्या हो? मेरा बस एक ही सपना है कि मैं टोक्यो ओलंपिक में खेलूं और मेरा और मम्मी का और साथ में देश का नाम रोशन करूं। और आज का जो राष्ट्रीय लेवल पर चयन हुआ है, क्या कहेंगे? मेरे बेटे को चयन हुआ तो मेरे को बहुत खुश लगे सर। बहुत मेरे बेटे आगे बढ़ जा और आगे खेल कूद में आगे नाम मंदसौर का रोशन करा, सर का नाम पता रोशन करा। मेरे को बहुत खुश हुई। और मेरे बेटे को खाने पीने का काम के मेरे घर में कोई कमाने वाला नहीं। इनके पापा 7 बजे गया, बड़ा भाई 7 बजे गया, 22 साल का। 2 बच्चे छोटे छोटे, सागू से छोटे ने, एक बड़ी बहन। और मैं लोगों को घर में झाड़ू पोछा बर्तन करके मेरा घर चला रही, इनके वास्ते खाने। शिवपुरी जिले के कोलारस थाना स्थित स्टेट बैंक में 2 महिलाएं चोरी करते पकड़ी गई हैं। महिलाओं ने बैंक में इंद्रपाल सिंह नाम के शख्स के बैग से पैसे निकालने की कोशिश की। इस दौरान सुरक्षाकर्मी गार्ड ने पैसे निकालते समय महिलाओं को पकड़ लिया, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई और पुलिस ने दोनों महिलाओं को हिरासत में ले लिया है। फिलहाल महिलाओं से पूछताछ की जा रही है और उनके गिरोह के तार भी खंगाले जा रहे हैं। क्या घटना हुई है? मैंने पैसे निकाले 1,10,000 रुपए और फिर ना मेरे से थैला काट के निकाल लिए, तुरंत मुझे मालूम ही निकला। किसने निकाल लिए आपके पैसे? जो कुछ ब्याह आ गई थी। हाँ, SBI ATM है कोलारस में। वहाँ पर व्यक्ति जो है करीबन 1 लाख के उससे 10,000 रुपये निकाला था उसने, और 2 महिलाएं उसमें घुसी और जिन्होंने एकदम उसका पैसा ये 2 गड्डियाँ निकाल ली थी। वो व्यक्ति को थोड़ी देर में रियलाइज़ हुआ, जब ये महिला निकल गई तो उसने फिर देखा, तो फिर उसने चिल्लाया, तो गार्ड और वो दौड़े हैं और पब्लिक भी साथ हुई है, तो उन 2 महिलाओं को पकड़ा है। तो उनसे भी पैसे मिले हैं, उनसे पूछताछ की जा रही है कैसा क्या है, और फरियादी से बात करके उनकी कार्रवाई की जाएगी। लोकल की है या कहीं बात? खबर भारत में खबरों का सिलसिला जारी है। अधिक अपडेट्स के लिए आप बने रहिए खबर भारत के साथ। नमस्कार।